आपका अध्याय 13 है। इसमें नेक्स्ट वाला टॉपिक है ठोसों के उसके संयोजनों का आयतन। इससे पहले हम ये अध्ययन पूछ चुके हैं कि शंकु का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं, अर्धगोले का आयतन कैसे निकालते हैं, गोले का आयतन कैसे निकालते हैं, घन का आयतन, घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं। इस एक्सरसाइज में ऐसे ठोस दिए होंगे जो दो भिन्न भिन्न ठोसों से मिलकर बने होंगे। जैसे कोई एक अर्धगोले है, अर्धगोले और शंकु से मिलकर बना है, कोई अर्धगोला और बेलन से मिलकर बना है, कोई क्यूब है उनके ऊपर कोई अर्धगोला बना हुआ है, या अर्धगोले के अंदर से कोई क्यूब बनाया गया। इस तरीके के जो संयोजन है उनका आयतन ज्ञात करेंगे। तो अब है आपकी एक्सरसाइज 30.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ एक अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर एक शंकु खड़ा हुआ है, ठीक है, और गोले की जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है और शंकु है उसकी जो ऊंचाई है आधार की त्रिज्या के बराबर है। तो इस तरीके से जो ठोस बना हुआ है उसका हमें आयतन याद करना है। तो ठोस कैसा दिया हुआ है, इस तरीके से आपका ये अर्धगोला दिया हुआ है, ठीक है, ये अर्धगोला दिया हुआ है और इसके ऊपर शंकु है, खड़ा शंकु, इस तरीके से शंकु। ये ठोस दिया हुआ है, इसका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो इसकी जो त्रिज्या दी हुई है वो 1 सेंटीमीटर है अर्धगोले की, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो दिया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर, ठीक। और इसकी जो ऊंचाई है शंक्वाकार भाग की, यहां से लेके वो भी आपकी 1 सेंटीमीटर। अब यहां दिया गया मुझे लिख दिया है अर्धगोले की त्रिज्या या आधार की त्रिज्या बराबर लिखो, केवल आर बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई यानी कि एच किसके बराबर है, आर की, यानी कि वो भी 1 सेंटीमीटर। हमें ठोस का आयतन याद करना है, ठोस का आयतन ये हमको याद करना है। अब ये ठोस दो ठोसों के संयोजन से बना, एक क्या है अर्धगोला, दूसरा शंकु। तो लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन कैसे लगेंगे, बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। इसको ये भी लिख सकते हैं अर्धगोलाकार भाग का आयतन प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ली, यहां आपका रह जाएगा 2 प्लस यहां रह जाएगा एच। जो आयतन है वो भी पाई के पदों में याद करना है, इसलिए पाई का मान नहीं रखेंगे। आर बराबर आपका 1 दिया हुआ है, आर बराबर 1 2 into 1 और एच बराबर ही 1 है। ये हो गया आपका 1/3 पाई 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 प्लस 1 यानी कि जो हो गया पाई/3 इंटू 3 से 3 आंसर कितना आ गया पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। इस ठोस का आयतन कितना होगा पाई क्यूबिक सेंटीमीटर।
एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है बच्चे, तो उनके उसने एक मॉडल बनाया एल्युमिनियम फॉइल से। जो मॉडल है वो एक बेलनाकार है और उसके दोनों सिरों पे शंकु लगे हुए हैं। वो जो मॉडल है इसका व्यास 3 mm है, 3 सेंटीमीटर है और इसकी टोटल जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है और शंकुओं की जो लंबाई है या ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है ये जो मॉडल बनाया गया है इसके अंदर कितनी हवा आएगी, ठीक है। और ये भी दिया है इसकी जो अंदर वाली और बाहर वाली डायमेंशन है वो एक जैसी है। तो सबसे पहले बना लीजिए कैसे मॉडल बनाया है। ये बेलनाकार भाग हो गया आपका, इनके दोनों सिरे पर शंकु लगे इस तरीके। इसका जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है। इस पूरे मॉडल की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक जो दिया हुआ ये शंक्वाकार भाग है ये वाला, इनकी जो ऊंचाई है यहां तक जो लंबाई है ये आपकी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस मॉडल का मैं आयतन में दिया है। व्यास कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु की ऊंचाई ठीक है। कोण है तो इसको सीओ से दिखा दो, एच और नीचे सीओ 2 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की लंबाई है ऊंचाई, लंबाई या ऊंचाई की बात है। इसको सिलेंडर है तो एच सी वाई से दिखा दो। ये कितनी हो जाएगी आपकी, 2 इधर से गया 2 इधर से गया, टोटल कितना था 12 - 2 - 2 कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं क्या करना है मॉडल का आयतन ज्ञात करना, ठीक है। हमको ज्ञात करना मॉडल का आयतन शंक्वाकार भाग का आयतन ये कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, शंकु का C2। बेलन का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच सी वाई, क्योंकि सिलेंडर। शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर है सी। ये 2 है ना तो इनको डबल करके लिख दो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच सी प्लस ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच सी वाई, यानी कि सिलेंडर। दोनों में कॉमन आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचा आपका 2/3 एच सी कोर वाला प्लस एच सी वाई सिलेंडर वाला। अब ये हो जाएगा आपका 5, आर कितना है आपका 3/2 और कूनिकल भाग की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और सिलेंडरिकल भाग की ऊंचाई कितनी 8।
ये पूरा कितना आ जाएगा आपका सॉल्व करके 5 × 9/4 3/2 का स्क्वायर, ये गुणा करेंगे तो 4/3 + 8 4/3 + 8। ठीक है, एलसीएम 3 आएगा इसका 9π/4 इंटू एलसीएम 3 ले लो 4 + 24 ये 3 है। इससे 3 बार कैंसिल हो गया तो 3π/4 इंटू ये 24 और 4 28। इससे ये कितने 7 बार कैंसिल हो गया। ये कितना का 3π की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू ये वाला 7 से 7 कैंसिल हो गए 22 और 3 का गुणा करें तो कितना है 66 क्यूबिक सेंटीमीटर। जो हमारा ये मॉडल दिया हुआ है एल्युमिनियम फॉयल का, इसमें कितनी ईयर आएगी 66 क्यूबिक सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 13 पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें दिया हुआ है एक गुलाब जामुन है, उसमें अपने आयतन का 30% चाशनी है, तो 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी। और गुलाब जामुन आपका एक बेलनाकार है और उसके दोनों सिरों पे अर्धगोले लगे हुए हैं, यानी बेलनाकार है और दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। और पूरे गुलाब जामुन की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऐसे 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी, जबकि गुलाब जामुन में अपने आयतन का 30% चाशनी है। इस टाइप का आपका ये गुलाब जामुन, इसका जो व्यास है ये दिया आपका 2.8 सेंटीमीटर और इसकी जो पूरी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, जब व्यास 2.8 है तो 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये कितना होगा 1.4 सेंटीमीटर। यहां से लेके जो यहां तक है ये कितना होगा 1.4 सेंटीमीटर। और फिर इसकी जो बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई निकल आएगी, वो कैसे निकलेगी, लंबाई कैसे निकलेगी 1.4 ये 1.4 ये कितना होगा 2.8, 5 में से 2.8 घटा दो तो बेलनाकार भाग की लंबाई आएगी 2.2 सेंटीमीटर। अब जो दिया है वो देखो दिया है गुलाब जामुन का व्यास 2.8 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या कितनी होगी 2.8/2 1.4 सेंटीमीटर। अच्छा, अर्धगोलाकार भाग की लंबाई कितनी होगी, अर्धगोलाकार भाग की लंबाई, ठीक है, इसकी त्रिज्या के बाद बराबर अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। अब बेलनाकार भाग की निकालो, बेलनाकार भाग की लंबाई, पूरे गुलाब जामुन की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। ये वाला जो अर्धगोलाकार भाग है इसकी लंबाई 1.4, उस वाले की भी 1.4, तो ये कितनी होगी पूरी 5 - 1.4 और 1.4 जोड़ेंगे तो 2.8 यानी 2.2 सेंटीमीटर बेलनाकार भाग की लंबाई। निकालना क्या है गुलाब जामुन में आयतन, गुलाब जामुन का आयतन निकालिए 1
गुलाब जामुन जामुन का आयतन कितना हो जाएगा ये तुम्हारा? अर्धगोला का भाग का आयतन, ठीक है। अर्धगोलाकार फिर प्लस बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन, ठीक है। प्लस फिर क्या है? अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार भाग का आयतन। अर्धगोलाकार भाग का आयतन कितना है? 2/3 पाई आर क्यू प्लस बेलनाकार भाग का कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोलाकार भाग का 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू और 2/3 पाई आर क्यू, ये कितने हुए? 4/3 पाई आर क्यू प्लस पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ कितना होगा? 4/3 आर प्लस एच। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7 और आर आपका कितना है? 1.4 का स्क्वायर। 4/3 आर है आपका 1.4 और एच कितना दिया आपका? 2.2 प्लस 2.2। इस पूरे को सॉल्व करो, सॉल्व हो क्या जाएगा? कितना आएगा ये? बराबर 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, क्योंकि ये 1.4 का वर्ग है। 1.4 का 4 में होगा करेंगे कितना आ जाएगा? 5.6/3 ब्रैकेट में आ जाएगा 5.6 5/3 ये वाला ये 2.2 प्लस 2.2। इससे से काट दो, कितनी बार कैंसिल होगा? 0.2। 0.2 का गुणा किसमें कर दो? 22 में, तो ये कितना हो जाएगा? 4.4 इंटू 1.4। अब यहाँ एलसीएम कितना आएगा? 3 5.6 प्लस इसमें कर दो 2.2, 2.2 में 3 का गुणा तो 6.6। अब यहाँ ये हो जाएगा कितना? 4.4 इंटू 1.4, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितने हो गए? 12.2, 6 6 12, 1 दशमलव 6 और 5 11, यहाँ से गई 12 बटे। ये आपका एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया। अब 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालो। 45 गुलाब जामुनों का आयतन, तो इस पूरे में 45 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 45 गुणा 1.4 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2/3। इससे ये कितनी बार कट गया? 15। ये आ गया आपका 15 गुणा 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2। 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकला। अब चाशनी निकालनी है। 45 गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन कितना होगा? 30% दिया हुआ है, यानी कि इसका 30% निकालें। 30% यानी 30/100, 15 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2। अब इसको पूरे को 100 जो कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 5 से 3 बार हो गया और ये 5 से 2 बार हो गया, इससे ये 2.2 बार हो गया।
तो ये कितना आ गया, ये यहाँ 3 है और ये 3, 9 हो गया। 9 इंटू 2.2 ये वाला, फिर ये आ जाएगा आपका 1.4 का गुणा इसमें कर दो 12.2, तो 14 दूनी 28, हाँ सिर्फ 14 दूनी 28 और 2 30, हाँ सिर्फ 3, 14 और 3 17, कितने अंक बाद दशमलव लगाओ, एक अंक से एक अंक 2 दशमलव, तो जा गया 70.08। अब इनका आपस में आप गुणा करिए सबका, ये आ जाएगा आपको बराबर अब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 338.184 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, लगभग में निकालना है तो आप इसको लिख देंगे 338 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी, 338 क्यूबिक सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 30.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है, ये कलमदान दिया हुआ है, जो देखा होगा आप उसमें टेबलों पर रखा रहता है, जैसे हमारे प्रिंसिपल सर है। तो ये घनाभ के आकार की लकड़ी में से बनाया गया है, जिसकी माप दी है तुम्हारी 15 बाई 10 बाई 3.5 सेंटीमीटर। इनमें शंक्वाकार छेद किए हैं, जैसे इन्होंने ऐसे पैन रखे जा सके 4। तो जो शंक्वाकार भाग की गहराई है वो 1.4 सेंटीमीटर है और उसकी जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है। तो जो कलमदान की जो लकड़ी है उसका आयतन को ज्ञात करना है। इस तरीके से भी कलमदान दिया हुआ है। इसमें ये 4 इस तरीके से छेद किए हैं, शंक्वाकार इस टाइप के 4 छेद इस तरीके। कलम रखने के लिए इसकी डायमेंशन दी है आपकी 15 बाई 10 बाई 3.5, कितने सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्लियर किया। और इसमें जो दिया है वो लिख लीजिए, दिया है जो शंक्वाकार भाग की त्रिज्या है वो आपकी दी है r बराबर 0.5 सेंटीमीटर और इसकी जो गहराई यानी ऊंचाई है वो 1.4 सेंटीमीटर है और घनाभ की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है वो घनाभ का लकड़ी लंबाई कितनी है इसकी 15, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर में है, ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, कलमदान बनाने में वृक्ष लकड़ी का है, कलमदान की लकड़ी का आयतन, ये हमको ज्ञात है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो घनाभ का ये आयतन है, पूरा लकड़ी का जो घनाकार बॉक्स है, टुकड़ा है, उसमें से इन 4 शंक्वाकार छेदों का आयतन निकालिए। तो निकाल दीजिए। कलमदान लकड़ी का आयतन बराबर क्या लिखेंगे
घनाभ का लकड़ी का आयतन, ठीक है, माइनस 4 शंकुओं का क्षेत्र कितने, 4 इंटू शंकुओं का गड्ढे का आयतन। घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, माइनस 4। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर है। लंबाई कितनी है, 15, चौड़ाई 10, ऊंचाई 3.5, माइनस जो हो गया 4/3 पाई 22/4, और घनाकार जो शंकुकार गड्ढे की ऊंचाई है यानी गहराई है तो त्रिज्या 0.5 है और गहराई 1.2, ये इससे 0.2 टाइम्स कैंसिल हो, ठीक है। अब वहां कर लीजिए, ये कितना होगा पूरा आपका 15 गुणा 35 माइनस ये 0.2 है, ये 2288 इंटू इसका वर्ग करेंगे 0.25 आ जाएगा इंटू 0.2/3, ये कितना आ गया आपका, बड़ा करो 15 5 75 5 7 15 की 43 और 7 52 माइनस इन दोनों का गुणा में कितना आ गया आपका 88, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, 3 को 10 लगे यानी 0.050। इसके बाद हो जाएगा ये तो 525 माइनस, अब इनका गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा, तो 40 8 से 4 फिर 40 से 4 44, इतने के बाद 10 लगाएंगे 1 0, ठीक है, ठीक है, बटे ये आ गया आपका 525 माइनस 4/3। अब आगे सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया आपका 525, ठीक है, माइनस 4, ठीक है, 525 में भाग दे दो 3 का 3 एकम 3, कितना बचा 1, 10 में लगा दो, अब है ना इसमें 3 का भाग दो, 4.4 में 3 का भाग देंगे 525 माइनस 4 एकम 4, 10 में लगा दीजिए, अब ये कितना बचा 14 3 4 12 2 0 बढ़ा लो 20, कितनी बार आया 6, कितना हो जाएगा 525 माइनस 4 वो 1.4, इसको सभी कितना होगा, इसको इसमें से घटाएंगे जाएगा 523 523.5 सेंटीमीटर।